एएस मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए टाइप ऑफ इंजेक्शन लाया हूं और आज मैं टाइप ऑफ इंजेक्शन पर डिस्कस करने जा रहा हूं और बताने वाला हूं कि कितने तरह के इंजेक्शन के प्रकार होते हैं और कौन सा इंजेक्शन कहां पर लगाया जाता है। तो इसको जो है हम लोग पूरी तरह से एक बार रिवीजन करेंगे। इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दिस प्रोसीजर आर कॉमनली कैरिड आउट टू इंट्रोड्यूस ए स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ अ ड्रग्स इनटू द systems of a patient where oral medication cannot be tolerated or absorbed. Usually a volume of 1 milliliter less will be injected subcutaneously while large volume from 2 to 5 mil will be injected intramuscular. Also size of needle depends slightly on patient size, but in general blue और green can be used for AMI and blue for subcutaneous। इसका मतलब आप समझिए, जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है ना, ये हम लोग लगाते हैं डेल्टोइड मसल्स में, ठीक, क्योंकि ये मसल्स जो है यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री में इस मसल्स में हम लगाते हैं इंजेक्शन को। और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है ना, इसको हम लोग 45 डिग्री पर लगाते हैं और ये फैटी जो मसल्स होते हैं ना, उसमें लगता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। करा है कि कोई भी अगर आप मान लेते इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक, तो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स, जैसे कि हम बहुत कम अमाउंट में अगर किसी ड्रग्स को हम किसी पेशेंट के में लगा रहे हैं, तो हमें जो है पेशेंट को बोल देना चाहिए, समझा देना चाहिए कि देखिए हम आपको इंजेक्ट करने वाले हैं, आप मेरे साथ थोड़ा सा टोलरेट कीजिएगा, ठीक है। और फिर हम उसमें जो है जिस टाइप का इंजेक्शन है वहाँ उस साइट पर हम उस इंजेक्शन को जो है इंजेक्ट कर देंगे। तो यही बारे में आपको, इसी के बारे में आपको बता रहा था। और देखिए यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है 90 डिग्री में लगाया जाता है। 90 डिग्री डैट मीन्स द आपको जो है इंजेक्शन एकदम स्ट्रेट लगाना है, ठीक है। अब स्किन में भी कुछ कुछ लेयर होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके बाद मसल्स। तो ये मसल्स में तब पहुँचेगा जब आप उसको एकदम 90 डिग्री में लगाइएगा, तो क्योंकि बाकी अगर आप 45-30 ऐसे करते हैं तो पूरी तरह से वो मसल्स जो है उसमें नहीं पहुँच पाएगा। इस कारण से हम लोग उसको 90 डिग्री परपेंडिकुलर करके लगाते हैं। आप देखिए कह रहा है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट क्या क्या है, तो वो अब हम समझेंगे। आखिर वो इंजेक्शन लगाते हैं, हम जान गए कि 90 डिग्री में सीधे लगाना है, ठीक, लेकिन कहाँ लगाना है? तो मिड एंटीरियर एंड मिड लैटरल एरियाज ऑफ द क्वाड्रिसेप, मिड डेल्टोइड एंड अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ग्लूटियल मसल्स। द कैटियल रीजन इज यूज्ड लेस फ्रीक्वेंटली नाउअडेज ड्यू टू द रिस्क ऑफ डैमेजिंग सियाटिक नर्व। आप समझिए, हम लोग जो है एंटीरियर, मिड एंटीरियर में लगाते हैं और लैटरल एरियाज जो है क्वाड्रिसेप मिड डेल्टोइड का, उसमें हम लोग इसको लगाते हैं। और अपर आउटर क्वाड्रेंट जो होते हैं ग्लूटियल मसल्स का, जैसे हम लोग बैक साइड में लगाते हैं इंजेक्शन, तो उसमें जो है आउटर जो क्वाड्रेंट है ना, उसमें लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इंजेक्शन को जो लगाया गया है बैक साइड में, तो यहाँ पर हम लोग अपर क्वाड्रेंट जो है उसमें लगाए हैं, आउटर अपर क्वाड्रेंट जो है। उसी तरह से हम लोग जो है इंजेक्शन लगाते हैं डेल्टोइड मसल्स में, मतलब कि हम अपने ह्यूमरस बोन जो अटैच होता है उसमें, शोल्डर के पास में जो हम लोग लगाते हैं, वहाँ पर डेल्टोइड मसल्स पाया जाता है, तो वहाँ पर हम 90 डिग्री में लगाएंगे। यहाँ पर भी 90 डिग्री में लगाते हैं। अब देखिए, इंजेक्शन अगर आप किसी को लगाइएगा तो उससे पहले आपको कौन 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 सा ऐसा चीज़ है जो आपके माइंड में होना चाहिए इंजेक्शन लगाते समय। तो सिरिंज होना चाहिए, उसके बाद ड्राइंग ऑफ नीडल, नीडल होना चाहिए,
उसके बाद करेक्टली साइज्ड नीडल फॉर इंजेक्शन कॉमनली ब्लू और ग्रीन। अब देखिए नीडल भी जो होता है ना वो कलर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के आप ब्लू लगा रहे हैं नीडल वाले इंजेक्शन या ग्रीन लगा रहे हैं, तो उस तरह का वो इंजेक्शन होना चाहिए। तो अगर आप किस पेशेंट को एमआई का इंजेक्शन दे रहे हैं तो उनके लिए जनरली जो कॉमनली यूज किया जाता है वो ब्लू और ग्रीन कलर का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो आपको कॉटन वूल बॉल होना चाहिए। आप किसी को इंजेक्ट कीजिएगा तो वहाँ पर कॉटन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए। और उसको स्टेरलाइज किया जाता है, तो नॉन स्टेरलाइज ग्लोव्स भी आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा हैंड में। उसके बाद शार्प कंटेनर्स, एक कंटेनर में आपको सब चीज़ स्टोर करके ले जाना होगा और फिर वहाँ पर आपको जो प्रोसीजर को डन करना पड़ेगा। तो ये आपको इक्विपमेंट जो है रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसीजर करने के लिए। अब प्रोसेस क्या होता है, आप प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा। श्योर टू रीचेक वेदर द पेशेंट हैज़ एनी एलर्जी टू द ड्रग्स यूरो बैक टू डिलीवर as well as ensuring that the drugs you have selected matches what is written on the prescription। अब देखिए हम लोग कोई भी इंजेक्शन को अगर लगाते हैं ना तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पेशेंट के कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं ना हो रहा है, एलर्जी तो नहीं ना किसी पेशेंट को ये इस तरह के इंजेक्शन लगाने से, तो उसके लिए भी चेक किया जाता है। क्योंकि हर मेडिसिन हर मेडिकेशन जो है हर एक पेशेंट को मैच नहीं खाता है। उसके बाद हम जब इंजेक्शन लगाएंगे तो अपने मन से नहीं लगाना है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए होंगे उस प्रिस्क्रिप्शन को देखकर उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इंजेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट कर रहा है कि यू शुड ऑल्सो रिकॉर्ड द बैच नंबर्स एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द ड्रग्स इन ए सूटेबल लोकेशन, यूजुअली अ वार्ड रजिस्टर और द पेशेंट नोट्स। आप देखिए रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे किसी पेशेंट को आप लगा रहे हैं इंजेक्शन तो वो रिकॉर्ड आपको मतलब करना ज़रूरी था। हर एक नर्स को मतलब ये ज़रूरी होता है, वर्क ही है कि वो रिकॉर्ड रिपोर्ट ये सब करे कि किस पेशेंट के साथ क्या किया है। लेकिन उससे पहले आप किसी ड्रग्स को लगा रहे हैं किसी पेशेंट पर, तो आप ये भी ध्यान में रखें कि वो ड्रग्स का जो एक्सपायरी डेट क्या है, वो चीज़ को भी याद करना ज़रूरी है और देखना ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग आप मतलब लगाएं, ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो गया आप उसको लगा रहे हैं तो दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर द पेशेंट। एंड आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो सकता है। उसके बाद वार्ड रजिस्टर, पेशेंट नोट्स, ये सब में आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि हम इस पेशेंट को ये मतलब इंजेक्ट किए हैं और इनका ये रिकॉर्ड है, सब आपको वहाँ पर नोट करना है। थर्ड पॉइंट करा कि आइडेंटिफाई अ सुटेबल साइट फॉर द इंजेक्शन यूजुअली फ्रॉम वन ऑफ थ्री प्रीवियसली मैंशनड। कह रहा है कि आपको एक सूटेबल साइट खोजना है इंजेक्शन जहाँ पर आप लगाना चाह रहे हैं, किस तरह के वो इंजेक्शन है, तो एक साइट खोजना पड़ेगा ना, अभी आपको बताया ना, तो वो साइट आपको खोजना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको वहाँ पर करना है। वंस आइडेंटिफाइड बी श्योर टू थ्रोली वॉश योर हैंड्स, अपना हाथ ये सबको क्लीन रखिए, धो लीजिए, जिससे क्या हो कि कोई भी ऐसा ना हो कि उनको वो कंटामिनेट हो जाए जिसके कारण से उनको और ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए, तो वो चीज़ से आपको बच कर रहना, इसलिए हैंड वॉश ज़रूरी है। फ्री फ्रॉम से माइक्रोब्स अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। You may then begin to prepare your injection by the drawing up the drug using the syringe and drawing up needle। आप देखिए आप अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो इंजेक्शन एक कैप लगता है, नीडल कैप में वो इंजेक्शन लगा होता है, तो वो कैप को निकालिए, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए इंजेक्शन का। उसके बाद आप फिर से कैप लगाकर उस नीडल को नीडल कटर के साथ काट के या फिर उस नीडल को खोलकर एक बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल के लिए कुछ डब्बे बनाए होते हैं जो वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं, तो जिसके जैसे जो भी चीज़ होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस डब्बे में डालते हैं, तो नीडल कटर वाले को भी हम उस डब्बे में डालेंगे। उसके बाद सुनिए, उसके बाद बोला कि इंश्योर योर रेना ग्लोव्स व्हेन ड्राइंग अप अ ड्रग। आप रेना ग्लोव्स का इस्तेमाल कीजिए जब आप किसी को ड्रग्स लगा रहे हैं। तो ड्रग्स करने का मतलब आप ये नहीं समझिए कि वो ड्रग्स करने का मतलब कि यहाँ पर आप किसी को मेडिकेशन दे रहे हैं, कोई दवा दे रहे हैं, ये समझिए।
Once this has been done, proceed to removing the drawing of needle and attaching injection needle, usually blue or green depending on the size of the patient। अब जिस तरह का पेशेंट है, जिस तरह का इंजेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग में आपको जो है निडल उस तरह के कलर को ले लेना है, उसके बाद उसका आप यूज़ कीजिए। Being careful not to expose the needle until you are ready to inject। आपको ध्यान रखना है कि निडल जब हम उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं तो इसके कारण कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं जो है जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस साइट तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रही, वो सबको भी देखना है। अगर वहाँ से जैसे निडल हम लोग डालते हैं तब ब्लड ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है, मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि वो इंजेक्शन जो है उस साइट पर पहुँच गया है। Stabilize the skin with your non-dominant hand। Current best practice suggests that it is not necessary to cleanse the target skin area with an alcohol wipe provided the patient is clean। अब देखिए जहाँ पर पेशेंट का स्किन है उसको क्लीन रखना है, जो टारगेट स्किन है जहाँ पर हमको करना है वहाँ पर अल्कोहल वाइप से आपको क्लीन करना है, जिससे कोई भी माइक्रोब्स वहाँ पर ग्रो ना करे, कंटामिनेट से बचाना है। फिर कह रहा कि विथ योर डोमिनेंट हैंड होल्ड द सिरिंज एज थ्रू यू वुड होल्ड अ डार्ट एंड इट एंड इंसर्ट इट इनटू द स्किन एट 90 डिग्री। आपको बता चुके हैं कि 90 डिग्री पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, आईएम का, वही पॉइंट दिया हुआ। ड्रॉ बैक ऑन द प्लंजर स्लाइटली टू इंश्योर दैट यू हैव नॉट इंटर्ड अ ब्लड वेसल। अब देखिए हम लोग जब प्लंजर किसको बोलते पता है, जो हम ऐसे प्रेस करते हैं ना तो वो प्लंजर उसके अंदर जाएगा तो वो जो भी उसमें लिक्विड मटेरियल होंगे वो सब जो है निडल से होते हुए पास करेगा। तो वो प्लंजर को धीरे धीरे स्लाइटली करना, ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा जल्दी नहीं, धीरे आराम से। When you are confident that you are in the musculature, proceed to the delivering the drugs for a large volume, wait several seconds before withdrawing the needle। आप देखिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए इस तरह के मस्कुलेशन प्रोसीड आप कर रहे हैं तो आप लार्ज वॉल्यूम में आपको जो है कि सेवरल सेकेंड लगता है, उस सेवरल सेकेंड में आपको मतलब खुद मतलब देखिए कोई इंजेक्शन देता है ना तो उसको खुद एक अलग ही कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाता है कि नहीं हम ये कर लेंगे, और उनको पता भी होता है, वो सब चीज़ वो स्टडी किए होते हैं और उनको बारे में उस चीज़ के बारे में उनको बहुत नॉलेज होता है, तो वो ईज़िली कर लेते हैं क्योंकि वो खुद उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। Once you have withdrawn, apply pressure with the cotton wool ball and dispose of the sharp immediately। देखिए कह रहा है कि आप जब प्रेशर अप्लाई कीजिएगा अंदर वो जाएगा तो वहाँ पर कॉटन वूल बॉल भी हम लोग रखते हैं साथ में कि जब कोई ऐसा डिस्पोज या फिर कुछ वो शार्प चीज़ हम लोग करें और उसके बाद जैसे ही उसको निकालें तो फिर वहाँ पर कॉटन से प्रेस कर दें। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट ऑफ प्रेशर चेक द वुंड टू एसेस ब्लीडिंग, इट इज़ यूजुअली मिनिमल। देखिए कह रहा है कि कुछ मोमेंट, जब प्रेशर के कुछ मोमेंट के बाद में हम लोग को ये होना चाहिए कि जो वहाँ पर वुंड हुआ है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, जहाँ पर हम लोग को किए हैं तो मिनिमल ब्लीडिंग होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो। चेक दैट योर पेशेंट इज़ कंफर्टेबल एंड डिस्पोज ऑफ योर इक्विपमेंट आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स। इंश्योर यू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इन द नोट्स करेक्टली एंड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन चार्ट्स करेक्टली। देखिए ये दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कीजिए। कह रहा है कि जो कोई भी पेशेंट है उसको आप कंफर्टेबली अगर आप कर दिए तो उसके बाद जो है ये सब कर लेने के बाद हैंड वॉश ये सब चीज़ कर लीजिए, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, मतलब नोट्स जो है वो रिपोर्ट ये सब जो होता है ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप जो काम कर दिए उसको आप मेंटेन करना ज़रूरी है, ये चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन उसका भी
एक सबक्यूटेनियस साइट होता है जहाँ पर उसको लगाया जाता है। जैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है ना, देखिए कहाँ पर होता है सबक्यूटेनियस, आप समझिए, पहले एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है। तो आप अगर 90 डिग्री पर अगर उसको इंजेक्ट कीजिएगा तो वो नहीं जा पाएगा ना, वो मसल्स के पास पहुंच जाएगा, या फिर आप कम पे ही कीजिएगा तो उतना आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन आप थोड़ा सा वो 45 डिग्री के अकॉर्डिंग आप उसको जब प्रेस कीजिएगा ना, तो वो एकदम सबक्यूटेनियस टिश्यू के पास ही जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लाइटली स्लाइट हो जाता है, थोड़ा सा वो अलग ही बियॉन्ड टाइप का हो जाता है, जिसके कारण से वो जो है एग्जैक्ट वहीं जाता है, फिनिश पॉइंट तक वो उस लेयर पर पहुंच ही जाता है। तो इसको 45 डिग्री पर हम लोग करते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन साइट, देखिए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन साइट कहाँ लगाया जाता है? आर्म, लोअर एब्डोमेन, अपर आउटर थाई। करे कि आर्म में लोअर एब्डोमेन, मतलब आर्म में लोअर एब्डोमेन, अपर आउटर थाई में भी लगाया जाता है। ठीक, मतलब कि आर्म में लगाइएगा, एब्डोमेन में भी लगता है, ठीक, थाई में भी लगता है। तो ये सब जगह पर हम लोग उसको लगा सकते हैं। अब उसको जो है स्लोली रिलीज़ किया जाता है, जब उसको अब जब डालिएगा तो उसको स्लोली रिलीज़ करना पड़ता है। अब उस आप कुछ समझिए क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होता है इस प्रोसीजर को करने के लिए। तो सिरिंज तो चाहिए ही चाहिए अगर आप किसी को इंजेक्ट कर रहे हैं तो। उसके बाद ड्राइंग अप नीडल, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसके बिना हो ही नहीं सकता है। करेक्टली साइज नीडल होना चाहिए, ठीक, ब्लू और ग्रीन। कॉटन वूल बॉल होना चाहिए, नॉन स्टेराइल ग्लव्स होना चाहिए, हैंड में अपना लगा लीजिए, जिससे आप खुद को आप प्रोटेक्ट करके रखिएगा। शार्प कंटेनर होना चाहिए। प्रोसेस क्या है इसको करने का? श्योर टू रीचेक वेदर द पेशेंट हैज़ एनी एलर्जी टू द ड्रग्स यूरोबैक। देखिए वही सेम टू सेम है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। जो आपको हम इससे पहले वाले में बताएं वही वाला है। सिर्फ इतना याद रखना है कि 45 डिग्री में इसको हम इंजेक्ट करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी सब वही प्रोसेस है। इसका एक्सपायरी डेट जानिए, रजिस्टर मेंटेन कीजिए, सूटेबल इंजेक्शन साइट खोजिए, फिर अपना हैंड वाश ये सब किए हुए रहिए। ये सब कुछ सावधानी है जो बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो किसी को छोटे छोटे गलती एक बहुत बड़ा गलती बन जाता है। और फिर आप ये सब जब कर लेते हैं तो हैंड वॉश फिर से कीजिए, फिर आप उसको मेंटेन कीजिए। एक होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन समझिए, ये जो है डर्मिस में लगाया जाता है। जैसे एपिडर्मिस होता है फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड डर्मिस होता है, तो डर्मिस में इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो इसको जो है 25 टू 30 डिग्री पर इसको लगाया जाता है। बाकी सेम टू सेम वही है। उसी तरह से फिर एपिडर्मिस आता है। एपिडर्मिस के लिए भी हम बता देते हैं आपको। एपिडर्मिस में आपको जो 15 डिग्री पर लगाना पड़ता है, और बाकी सेम टू सेम सब वही है। देखिए आप यहाँ पर सवाल कुछ हम आपको बता रहे हैं जिससे आपका जो भी डाउट होगा क्लियर होगा। जैसे किसी पेशेंट को जब हम नीडल जब हम उसमें इंसर्ट किए, तो अगर वो उतना डिग्री से गया हुआ है तो वो जो है खुद ऑटोमेटिक रिवर्स जो है ब्लड आना शुरू हो जाएगा सिरिंज में। अगर वो ब्लड आना शुरू हो गया मतलब आप समझिए कि उस साइट पर वो चला गया है। अगर वो नहीं आया मतलब आप कहीं मिस्टेक किए हैं। और एलर्जिक रिएक्शन चेक करना ज़रूरी होता है। सेवरल मिनट्स के लिए आप उसको एब्जॉर्ब ज़रूर करें इंजेक्शन देने के बाद। और हाइजीन को तो मेंटेन करके रखिए जिससे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन ना हो। और पेशेंट को जब अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं
तो अनकैप नीडल को ना रखें, नीडल को कैप के साथ लगा के तब उसको करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर मान लेते हैं आप वेस्ट चीज़ को डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो कोई अगर मान ले तो उसको निकालेगा, उसको ले जाएगा कहीं पर, तो उनको मतलब प्रॉब्लम होता है, उनको चुभ सकता है। ये सब थोड़ा थोड़ा बात को समझना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ इंजेक्शन कंप्लीट हो गया। चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो या आपको नॉलेज मिला हो, तो आप थोड़ा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं। ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ मेहनत किया हूँ, मैं आपको बिना कोई स्वार्थ के नॉलेज दे रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है मेरे प्रति कि आप कुछ मेरा भी हेल्प करें। तो थैंक यू। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और शानदार नॉलेज के साथ मिलेंगे। दैट इज़ एनफ फॉर द डे। जय हिंद।